हनुमान जी से सीखना है, जैसी जिसकी चेतना है। इसलिए हनुमान जी का ये प्रबंधन है कि हर बंदर को, हर भालू को, सबको राम काज की सेवा में लगा दिया है। जिसकी जो उपयोगिता हो, जिसकी जो उपादेयता हो, जिसकी चेतना का जो स्तर हो, उससे वैसा व्यवहार करो। समस्या ही आ जाती है हनुमान जी से। सौर्यं दाक्षं बलं धैर्यं। अब मैंने बल के बारे में तो हनुमान दादा की मैं परसों से बात कर ही रहा हूं। अतुलित बलधामम। अब चलो, बल तो शरीरों में बल रहे नहीं, मानसिक रहे नहीं, पर हनुमान दादा से एक बात सीखी जा सकती है, और वो है बलम धैर्यम। बहुत धैर्यवान है, बहुत धैर्यवान। जल्दी से उन्हें कोई उकसा नहीं सकता। हाँ, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी तो भी इंतजार कर रहे हैं, अपने पिता पवन देव को संकेत पूछ रहे हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए कि मैं, और मनी मन भगवान को याद कर रहे हैं, मैं करूं क्या। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत, पेशेंस है उनका। यहां तो आदमी इतनी बात पे लड़ मरे कि आग लगाऊं, लगी नहीं हो जाए। इनकी पूंछ में भी आग लग रही है तो भी पेशेंस। पवन देव को पूछ रहे हैं, जरा भगवान से खबर करो, अब मुझे क्या करना है। पेशेंस बहुत है। और आपको एक बात बोलूं मैं, आप घर में हैं, पति हैं, पत्नी हैं, पिता है, पुत्र हैं, भाई हैं, सेठ हैं, मालिक हैं, जो भी हैं, एक बात की जीवन में सबको बड़ी आवश्यकता है, केवल एक शब्द की, और वो है पेशेंस। पेशेंस रखो। और जिसमें पेशेंस नहीं होता वही पेशेंट बनते हैं, उनकी एंजियोग्राफी जल्दी होती है, उन्हीं की बाईपास। हाँ, पेशेंस रखो, थोड़ा शांत रहो। हर बात का जवाब देना भी उचित नहीं, कभी कभी सुन लो, कभी कभी इग्नोर कर दो। हनुमान जी को कोई कुछ कहे, हनुमान दादा पे फर्क नहीं पड़ता, पर यह ध्यान रखना, कोई उनके रघुनाथ को कह दे तो महाराज दुनिया उठा दें, दुनिया फेंक दें। रघुनाथ को कुछ कहे तो स्वीकार नहीं, बाकी कहते मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, मेरे रघुनाथ की है। बलम धैर्यम, हनुमान जी का धैर्य है। 3 प्रसंग में हनुमान जी के आज समापन भी है, और चूंकि कथा तो इतनी बड़ी है, 3 हनुमान जी के चरित्र से संबंधित बातें मुझे याद आ रही हैं। एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी, इतना पेशेंस है हनुमान जी के भीतर कि हनुमान जी बैठकर राम नाम जप रहे थे, और राम नाम जपते जपते नारद जी वहां से निकले। और जब नारद जी वहां से निकले तो हनुमान जी को राम नाम देखा तो उतर गए। अच्छा, हनुमान जी का एक स्वभाव बहुत अच्छा है, कोई मिल जाए सबको प्रणाम करते हैं, सबको अभिवादन करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। फिर पूछ लिया, नारद जी ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान, मैं साकेत जा रहा था भगवान के पास, और कोई काम हो तो आप बताओ, मैं जा रहा हूं। तो हनुमान जी को बड़ा अटपटा लगा। हनुमान जी को लगा कि शायद मेरी भक्ति पर संदेह भी कह सकते हैं, अथवा तो नारद जी भी बड़े भगवान के अंश हैं, मुझे समझ नहीं पा रहे। अब जितने निकट भगवान नारद जी के हैं उतने हनुमान जी के हैं, पर नारद जी का यह कहना कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं, हनुमान तुम चलो, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं दर्शन में कम विश्वास रखता हूं, प्रभु के काम में ज्यादा विश्वास रखता हूं। फिर नारद जी ने तुम्हारा ये बोल दिया कि मैं जा रहा हूं भगवान के पास, कोई काम हो तो बताना, मैं बोल दूंगा। लोग कहते ना अपनी बड़ी चलती है वहां पे। हाँ, हनुमान जी ने जब देखा तो हनुमान जी को जल्दी से कोई बात प्रभावित नहीं करती, पर हनुमान दादा भी मस्ती में आ गए। बोले नारद जी जा रहे हो तो बस इतना करना, भगवान जिस सिंहासन पर बैठे हों उस सिंहासन पर एक डायरी रखी हुई है, बस इतना देख लेना उस डायरी में मेरा नाम है या नहीं। हनुमान जी की बात पर और महाराज नारद जी तो गए, पहुंच गए, भगवान से चर्चा की, भगवान के और चर्चा करने के बाद फिर भगवान को कहा कि प्रभु
देखा तो भगवान के सिंहासन पर एक डायरी रखी है। हनुमान जी ने कहा कि नारद जी ने कहा आपकी आज्ञा हो तो मैं देखूं। नारद जी ने वह डायरी लेकर डायरी खोली और जब डायरी खोलकर देखी तो डायरी के पहले पेज पर कुछ नाम लिखे हुए थे और उस डायरी के पहले पेज पर जो प्रथम नाम था वो नारद जी का था। इसमें पूरे में हनुमान जी का नाम नहीं है कहीं भी। नारद जी ने भगवान को कहा कि प्रभु इस डायरी में कुछ नाम लिखे हैं। भगवान ने कहा कुछ नाम लिखे हैं। किसके नाम हैं? भगवान ने कहा मेरे भक्तों के नाम हैं जो मेरा भजन करते हैं। नारद जी को तो बड़ी प्रसन्नता हुई, भगवान के भक्तों का नाम और पहले नंबर पर ही मेरा नाम है। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, खूब पन्ने पलटे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखा, इसमें हनुमान जी का नाम कहीं नहीं था। नारद जी ने सोचा राम नाम जपता रहता है, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भगवान के भक्तों की डायरी में नाम तक नहीं है इसका। कितने बड़े भक्त बनते हैं। लौट कर आए नारद जी तो हनुमान जी ने पूछा भगवान आप गए? बोले मैं गया और एक बात बोलूं, उसमें नाम नहीं है तुम्हारा। सबके नाम है भगवान के भक्तों की डायरी में, मेरा प्रथम नंबर पे नाम था, तुम्हारा नाम नहीं है। हनुमान जी ने कहा सच कह रहे हो? हाँ। फिर हनुमान जी ने नाचना शुरू कर दिया, खंजरी बचा के खूब नाच रहे हैं। नारद जी ने कहा वास्तव में ही हद हो गई। अरे जैसे दुखी होना चाहिए वो नाचना है। और नारद जी ने पूछा कि तुम्हारा नाम नहीं है? तो बोले मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं इस बात पर कि भगवान के भक्तों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। नारद जी ना समझ पाए, तब हनुमंत दादा ने कहा नारद जी अब एक प्रार्थना और करूं, अब दोबारा जाओ भगवान के पास। और अब दोबारा पहुंच जाओ तब देखना भगवान ने जो पीतांबरी पहनी है, भगवान ने जो अंगरखा पहना है, भगवान ने जो बगलबंदी पहनी है, उस बगलबंदी में एक जेब होगी और उसमें छोटी डायरी रखी होगी एक। अब उसे देख कर आओ। नारद जी तो तुरंत गए वायु की गति से, फिर साकेत में भगवान के सामने, और फिर भगवान को कहा कि प्रभु आपके पास कोई छोटी डायरी भी रहती है? भगवान ने कहा रहती तो है, पर तुम्हें किसने बताया? नारद जी ने कहा हद हो गई, हमें तो बताना ही जुर्म हो गया। नारद जी ने कहा बस प्रभु छोटी डायरी है आपके पास? भगवान ने कहा नारद बस इतना मुझे बोलना है, क्षमा करना मेरी व्यवस्था है, मैं हर किसी को दिखा नहीं सकता। फिर नारद जी को थोड़ा और दुख हुआ कि जिस डायरी के बारे में हनुमान को पता है भगवान दिखाने को तैयार नहीं। नारद जी ने कहा कि इतना तुम्हारा काम करता हूं, तस्मिस्त्वा स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, सारी दुनिया में तुम्हारा नाम गाता रहता हूं, मेरा इतना भी स्तर नहीं कि उस डायरी को पढ़ सकूं। भगवान ने कहा देखो अब मैं क्या बोलूं। फिर भगवान ने डायरी निकालकर नारद जी को दे दी और नारद जी ने जब डायरी खोलकर देखा तो पहले नंबर पर हनुमान जी का नाम लिखा हुआ। जैसे डायरी में जो पेज है उस पर ज्यादा नाम नहीं है, हनुमान दादा हैं, भरत हैं, केवट हैं, सबरी हैं, 4-5 कुछ नाम लिखे होंगे। मजे की बात यह थी इस पर नारद जी नहीं थे कहीं पर। भगवान को लीला करनी है, उसकी तो लीलाधारी है। तो नारद जी ने 4-5 बार ऊपर नीचे किया। फिर नारद जी ने भगवान को कहा कि प्रभु इसमें 4-5 नाम हैं, हनुमान का नाम पहले नंबर पर, मैं समझा नहीं। भगवान ने कहा पहली डायरी थी ना, उसमें मेरे भक्तों के नाम थे जो मेरा भजन करते हैं, इसमें उनके नाम हैं जिनका मैं भजन करता हूं, इसमें उनके नाम हैं जिन्हें मैं नित्य याद करता हूं, जिन्हें मैं सुमिरन करता हूं। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावा विश्राम, मेरे उनके नाम हैं। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता